एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको पेज नंबर 61 पे ग्रुप की डेफिनेशन दी हुई है। ये लाजमी आपको समझना ज़रूरी है, ये किए बगैर आप क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कर सकते। इस डेफिनेशन में ग्रुप की डेफिनेशन दी हुई है। ग्रुप किसी भी जी अंडर स्टैटिक कोई ऑपरेशन दिया हुआ है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसको हम ग्रुप कब कहेंगे? When static is a binary operation on G is called a group if the following conditions hold। सबसे पहला इसके अंदर ये होना चाहिए कि स्टैटिक जो है, जो आपके पास ऑपरेशन है, वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड होने का मतलब ये है कि आप कोई से भी दो एलिमेंट्स लें और उसके ऊपर वो स्टैटिक ऑपरेशन अप्लाई करें, जो थर्ड एलिमेंट आए वो भी इस ग्रुप जी से बिलोंग करना चाहिए, जी नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो इसका ही मतलब है कि स्टैटिक क्लोज्ड है। ये एग्जियम होने के बाद आपके ये एग्जियम्स आने चाहिए, जिसमें आपके पास है कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए इसके अंदर, और एक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए आपका। तो तब आपके पास आप कह सकते हैं कि जो नॉन एम्प्टी सेट आपको दिया हुआ है अंडर द मेंशन्ड ऑपरेशन, वो ग्रुप है आपका। अब आ जाए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 पे, पार्ट नंबर 1। आपने चेक करना है कि ये जो इन्होंने दी हुई एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस, ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता। सबसे पहला है आपके पास द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आप लेंगे कोई से भी दो एलिमेंट्स इस सेट में से, फॉर ए बी बिलोंगिंग टू दिस सेट। कोई से भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ले लिए। सबसे पहले हमने क्या शो करना है कि अगर कोई भी ऑपरेशन दिए, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दिया हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहली चीज़ हम ये शो करेंगे कि अगर ए डॉट बी लें तो वो भी आपका इसी सेट के अंदर बिलोंग करता है। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास ऑपरेशन जो है वो क्लोज्ड है। नाउ आप फर्स्ट एक्सियम की तरफ जाएंगे। फर्स्ट एक्सियम आपका आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। ए इंटू बी सी, आपके पास अगर कोई भी तीन एलिमेंट्स हैं, इक्वल आएगा आपका ए बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ये आपका हमेशा होल्ड करेगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए। तो इसका मतलब ये कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या है कि देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल आपका होता है देयर एग्जिस्ट का। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को ई कह दिया, बिलोंगिंग टू दिस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स सच दैट फॉर ऑल, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट अब आप पिक करने लगे हैं, ए बिलोंगिंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, अगर आप ए को ई से मल्टीप्लाई करें तो आपका इक्वल आएगा ई इंटू ए, और वो इक्वल होगा आपका ए से। और ये जो आपका ए इक्वल ही आएगा इसके, तो आपका ये हो गया कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं इनवर्स के ऊपर। इनवर्स के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले फॉर एनी, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट पिक कर लें, फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या है? आप इनवर्स की बात कर रहे हैं तो इनवर्स लिखेंगे। देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स that is called the inverse of element A such that, called inverse of A such that A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपका इक्वल आएगा A इनवर्स इंटू A, और वो इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के, और वो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 1 ही आपका आएगा, जो कि आपका बिलोंग करता है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर से ही। तो इसका ही मतलब है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे दस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप आर satisfied, so set of positive rational numbers comma this dot
ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी ग्रुप की, इज अ ग्रुप। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ, हमें किस सब सेट को चेक करना है, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z। और क्या इन्होंने कंडीशन दी है कि वो ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं जिनका मॉड 1 के इक्वल है, और ऑपरेशन दिया हुआ है अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक नॉन एम्प्टी सेट बनाएंगे। लेट जी, आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट लिया हमने, जिसके अंदर किस टाइप के सेट्स हैं कि हर एलिमेंट जी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि उनका मॉड वो सिर्फ वही एलिमेंट जिनका मॉड आपके पास 1 के इक्वल है। सेट ले लिया, अब इन सेट्स के कुछ एलिमेंट्स उठाने लगे हैं हम। इफ z1 z2, अब मैंने इन एलिमेंट्स को नेम दे दिए, z1 z2 बिलोंग कर रहे हैं अगर इसी सेट में से, तो इसका ये मतलब हुआ कि देन z1 मॉड भी 1 होगा और z2 मॉड भी 1 होगा, क्योंकि मैंने इसी सेट में से पिक किया है तो ये इसी के ही इक्वल आएंगे। अब क्या हमने देखना है कि नाउ z1 z2 मॉड, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि z1 मॉड सेपरेट हो जाता है और z2 मॉड सेपरेट हो जाता है, और ये आपको पता है किसके इक्वल होगा, 1 इंटू 1 के, और ये 1 के इक्वल है, तो ये बिलोंग कर रहा है आपको किससे, इसी जी सेट नॉन एम्प्टी सेट से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो इनकी मल्टीप्लीकेशन है एलिमेंट्स की वो भी इसी सेट से बिलोंग कर रही है। तो ये क्या हुआ, इससे क्या पता चला कि z1 z2 भी इसी नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो g अंडर मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड, हेंस g अंडर मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड। अब बाइनरी ऑपरेशन क्लोज हो गया, अब आपने ग्रुप के एक्सियम्स चेक करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसोसिएटिव है फर्स्ट एक्सियम। क्या करना है, एसोसिएटिव के लिए आपके पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, z1 z2 z3, जो कि बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप g से। ग्रुप नहीं, अभी आपने प्रूव नहीं किया कि ग्रुप है, नॉन एम्प्टी सेट g से बिलोंग कर रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, z1 इंटू z2 z3 इक्वल होगा z1 z2 इंटू z3। आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ऑलवेज होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो इट होल्ड्स इन g एज वेल। अब सेकेंड एक्सियम क्या आ गया आपके पास, नेक्स्ट एक्सियम जो आता है वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमें पता है कि 1 इक्वल होता है 1 प्लस 0 आयोटा के, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, g से, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स 1 के ही इक्वल आएंगे आपके पास मॉड लेने के बाद, फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू g। अब 1 इंटू जी इक्वल होता है z इंटू 1 के, और इक्वल हो गया z के, तो इसका ये मतलब है 1 जो कि इक्वल है 1 प्लस 0 आयोटा के, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ये, बिलोंग्स टू g, इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन g। आ गया। अब ले आते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट एक्सियम जो कि है हमारे पास इनवर्स। अब इसका इनवर्स शो करने के लिए हम लेंगे फॉर एनी z बिलोंगिंग टू g, z इनवर्स मॉड इक्वल होगा 1 ओवर z मॉड के, और ये इक्वल होगा 1 ओवर z मॉड, सो जो कि इक्वल है 1 ओवर 1 के, सो इक्वल हो गया 1 के। सो इसका ये मतलब है कि z इनवर्स बिलोंग करता है g के साथ, क्योंकि ये भी आपके पास 1 के ही इक्वल आया है, जो कि इस सेट की प्रॉपर्टी है कि इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनका मॉड 1 के इक्वल हो। तो इसका मतलब हुआ कि z इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है इस नॉन एम्प्टी सेट से, सच दैट z इनवर्स इक्वल z इनवर्स z इक्वल्स टू 1। हेंस इससे ये प्रूव हो गया कि g जो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया है अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप। अब आ जाते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि द सेट z जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन डॉट डिफाइंड बाय, अब इन्होंने खुद से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। अब यहाँ पे हमारे पास यूजुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन हमने ये वाली फॉलो करनी है कि दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इस तरह से ऑपरेशन चलाना है हमने। सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ ले लेते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, वी हैव, सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ लेंगे।
एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि ए डॉट बी डॉट सी इक्वल होना चाहिए ए डॉट बी डॉट सी के। ये आप जहन में रखें, जब भी सब्ट्रैक्शन का केस आ जाए तो अक्सर सब्ट्रैक्शन का केस रॉन्ग होता है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में आपको चेक करना ज़रूरी है। जैसे पहले मैं चेक इतना नहीं कर रही थी, वो अंडरस्टूड था कि ये होल्ड करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में आपको चेक करना पड़ेगा। अब मैं दोनों साइड चला रही हूं, अगर दोनों साइड इक्वल हुई तो ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ए डॉट, सबसे पहले बी डॉट सी कैसे लेना है कि अगर दो का प्रोडक्ट है तो वो इसके सब्ट्रैक्शन के इक्वल आएगा। तो बी डॉट सी किसके इक्वल आएगा? बी माइनस सी के। अच्छा, अब ये चीज आ गई ए डॉट दिस थिंग। तो ए डॉट दिस थिंग क्या है? ए माइनस दिस थिंग। तो आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, जो कि किसके इक्वल होगा आपके पास? ए माइनस बी प्लस सी के। अब ये वाली साइड चलाते हैं। अच्छा, ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? ए माइनस बी के डॉट सी। अब इसके ऊपर अगेन यही ऑपरेशन लगाएंगे तो आएगा ए माइनस बी माइनस सी। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी। तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे फेल हो गया। जब भी कोई लॉ आपके पास फेल हो जाए तो आपने क्या करना है? एक काउंटर एग्जाम्पल देनी है। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब है कि आप कोई भी नंबर्स पिक कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल्स टू 1 है, बी इज इक्वल्स टू 2 है और सी इज इक्वल्स टू 3 है, और आप इसके अंदर अप्लाई कर लें तो आपका हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी किसके इक्वल होगा? 1 माइनस 2 प्लस 3 के, जो कि आपके पास 2 के इक्वल है। और ए डॉट बी डॉट सी जो है वो आपके पास इक्वल है 1 माइनस 2 माइनस 3, जो कि आ गया -4। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, सो फ्रॉम द अबव रिजल्ट्स it is concluded that the property of associativity does not hold. So set of integers is not a group under given operation. अब आ जाए पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 पे हमें शो करना है कि चेक करना है कि जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनते हैं या नहीं है। तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन is not a group as 1 does not belongs to set of irrational numbers। और 1 आपको पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये आपका इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका ये मतलब है कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते। अब आ जाए इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमें शो करना है कि चेक करना है कि जो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव आए, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है या नहीं बनता। इफ एक्स एंड वाई, दो एलिमेंट्स पिक कर लें, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, तो हमें पता है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो भी पॉजिटिव आएगा। सो इसका ये मतलब हुआ कि जो एक्स वाई है उसका प्रोडक्ट भी जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? आर पॉजिटिव से। तो प्रोडक्ट आर पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है, तो इससे मतलब है कि अगर हम एक्स वाई इंटू जी करें या एक्स इंटू वाई जी करें तो वो हमारे पास बिलोंग करेगा इसके अंदर से और इक्वल होगा। तो ये हमें क्या देता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है यहाँ पे। अब आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं। सिंस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, since 1 is the identity element under multiplication, हम कैसे कह सकते हैं कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन? बिकॉज 1 ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ वो सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं रियल नंबर्स में से जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो 1 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 1 इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और वो 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। इफ x belongs to set of positive real numbers then x is greater than 0।
ऑल्सो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 1/x भी तो ग्रेटर देन 0 होगा. सो every x belonging to set of positive real numbers has inverse 1/x जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से. सिंस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप आर सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन सेट है ये आपका ग्रुप बनता है. अब आ जाए पार्ट नंबर 6 के ऊपर, जो कि क्या है कि ये लेस देन 0 है आपके पास. सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स. नेगेटिव रियल नंबर्स यानी कि x सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लेस देन 0 होने चाहिए. अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है या नहीं बनता. फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर हम क्या ले लें, व्हेन x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, तो क्या होगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. क्योंकि दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया. जो कि क्या पता चल रहा है कि एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स. इससे ये पता चला कि ये क्लोज्ड नहीं है अंडर गिवन ऑपरेशन. जब ये क्लोज्ड नहीं है अंडर गिवन ऑपरेशन तो ये ग्रुप भी नहीं बनेगा और इसके हम एक्सियम्स नहीं चेक कर सकते. तो ये यहीं पे ही डिनाई हो गया कि ये ग्रुप नहीं बनता. अब आ जाए इसके लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. एक सेट ई दिया हुआ है जिसके अंदर ई रेज टू पावर एक्स टाइप एलिमेंट्स हैं. एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, अंडर मल्टीप्लीकेशन. हमें पता है कि ई रेज टू पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. अच्छा, अब कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ई एक्स, ई वाई, ई जी, बिलोंग कर रहे हैं इस सेट ई से. देन हमें पता है कि ई एक्स को अगर हम ई वाई इंटू ई जी करें तो वो इक्वल होगा ई एक्स इंटू ई वाई ई जी के, और वो हमेशा इक्वल होता है ई एक्स प्लस वाई प्लस जी के. और ये बिलोंग करता है हमारे पास इस सेट ई से ही, क्योंकि ये इसी टाइप का एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर है. एसोसिएटिव होल्ड कर गया. सेकेंड एग्जाम क्या आता है कि सेकेंड एग्जाम में हम आइडेंटिटी चेक करते हैं. 1 बिलोंग करता है ई से. कैसे? क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 0 और ये यही एलिमेंट है, और 0 जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास इससे बिलोंग कर गया आइडेंटिटी एलिमेंट. अब इनवर्स का चेक करते हैं. एवरी एलिमेंट ई रेज टू पावर एक्स बिलोंग्स टू ई हैज इनवर्स. बट हाउ वी कैन से दिस? क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस एक्स भी बिलोंग कर रहा है ई से, क्योंकि ये भी इसी टाइप का एलिमेंट है. माइनस एक्स भी तो रियल नंबर्स में से ही आ रहा है. एज ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स 1 आ रहा है, जो कि आइडेंटिटी है. तो इसका मतलब है ये इसका इनवर्स है. सारे एक्सियम्स प्रूव हो गए, तो इससे ये पता चलता है कि ये ग्रुप है अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन.